हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल hanishdevi.co। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 ज्योमेट्री का, दैट इज मैथ्स 2 सिमिलैरिटी चैप्टर का हमने सॉल्व किया था। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आज हम उसके आगे वाला चैप्टर करने वाले हैं 1.2 के रिलेटेड। तो पहले हम थियरम्स करेंगे। तो आइए पहले हम थियरम्स करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप थियरम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, और ऐसे उसको बोला जाता है बीपीटी। अब ये क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, इसको बीपीटी भी बोलते हैं। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। एग्जाम में अगर आप बीपीटी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ये थियरम क्या है? इफ a line parallel to the side of the triangle intersect the remaining sides in a two distinct points, then the line divides the sides in the same ratio। कहने का मतलब ये है, ये पूरे लाइन का, कि ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है आपको, ये ट्राइंगल ए बी सी वो गिवन है, और ये लाइन एल पैरेलल है बीसी के साथ। दिख रहा है आपको? ये लाइन एल पैरेलल है बीसी के साथ, ये भी आपको दिया हुआ है। और ये लाइन एल इंटरसेक्ट कर रहा है ए को, ए बी को, सेगमेंट ए बी को एट पॉइंट पी, और एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट क्यू। ओके, तो अभी आपको ये प्रूव करना है कि अगर ये पैरेलल है बीसी के साथ तो हम बता सकते हैं कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं ये इरेज कर देता हूं। कहने का मतलब ये है कि ये आपका इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट, मतलब एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये हम रीजन ढूंढने वाले हैं कि अगर लाइन पैरेलल होता है, लाइन एल पैरेलल टू बीसी होता है, तो क्यों ऐसा बोला जाता है कि एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, मतलब ये रेशियोज इक्वल है, ऐसा क्यों बोला जाता है? आज वो हम रीजन देखने वाले हैं कि क्या उसका रीजन है ये सब चीज के पीछे। तो आपको मैं रीजन बताऊंगा तो आप एग्री होंगे, और ये हम सम में भी यूज करने वाले। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ पीसी, हमने ये ड्रॉ किया पीसी, ये आप देख रहे हैं, ये हमने ड्रॉ किया पीसी, ये हमने ड्रॉ किया पीसी, और ये हमने ड्रॉ किया बी क्यू। ये हमने दो चीज ड्रॉ की है यहाँ पे। ये सबसे पहले आपका ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके आगे क्या करना है? उसके बाद हम दो ट्राइंगल लेंगे। अब कौन से दो ट्राइंगल लेंगे मैं आपको मार्किंग करके दिखाता हूं। ट्राइंगल ए पी क्यू, ये आप एक ट्राइंगल लेंगे, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे? पी बी क्यू। ये देखिए पी बी क्यू, वो भी मैं आपको अलग मार्किंग से दिखा देता हूं। पी पी क्यू बी दिख रहा है, ब्लू ट्राइंगल और रेड ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो ट्राइंगल हमने लिए हैं। अब जब हमने ये दो ट्राइंगल लिए हैं तो हम क्या बताएंगे, हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था पहले वाले एक्सरसाइज में कि ए पी क्यू, ये वाला जो ट्राइंगल है रेड वाला, एंड पी क्यू बी, ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, इसमें देखेंगे तो इनका जो वर्टेक्स है वो क्यू है, मतलब दोनों का सेम वर्टेक्स है। इसका मतलब दोनों की हाइट सेम रहेगी, और जब दोनों की हाइट सेम रहेगी तो एरिया किसके साथ प्रोपोर्शनल रहेगा? बेस के साथ। और इसका बेस मतलब आपको यहां से देखना है, आपको समझ में आ रहा है? आपको यहां से देखना है ये ट्राइंगल, तो इसका बेस क्या होगा? एपी अपॉन पीबी, मतलब ये आया एपी अपॉन पीबी। आ रहा समझ में? ये हाइट इसकी इक्वल है क्योंकि दोनों का वर्टेक्स सेम है क्यू, सो हाइट्स विल बी इक्वल। इसके लिए हम बोलते हैं कि रेशियो ऑफ दिस एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द बेस। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी।
ओके, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 1। अभी आगे देखते हैं दूसरा ट्राइंगल। मैं ये रब कर देता हूं वापस, हम वापस शेडिंग करेंगे। यहाँ पे मैं पहले ब्लू ले लेता हूं कलर। अब यहाँ पे अब हम अगर ये लेते हैं ट्राइंगल ए पी क्यू, बराबर से देखना, ए पी क्यू, ये वाला ट्राइंगल। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला पी क्यू सी, पी क्यू सी। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला लिया था, अब हम राइट हैंड साइड वाला पैर ले रहे हैं। और आपको यहां से देखना है, मतलब आप यहां पे खड़े हो, ये अगर आप यहां से ट्राइंगल देख रहे हो तो इसका वापस हाइट सेम रहेगा। वाई? बिकॉज इन दोनों का वर्टेक्स पी है, मतलब हाइट विल बी इक्वल। तो एरिया किसके साथ प्रोपोर्शनल रहेगा, एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द बेस। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्या आया, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा पैर लेते हैं। ये स्टेटमेंट्स को हमने नंबर डाले, अब ध्यान से देखना, हमने स्टेटमेंट्स को नंबर डाले हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 1 और 2, और ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला पार्ट, ये सेगमेंट पी क्यू इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी एंड पी क्यू सी। मतलब अब हम बात कर रहे हैं ये ट्राइंगल की, पी क्यू बी, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, पी क्यू सी, ये वाला ट्राइंगल। अब पहली बात, ये दो ट्राइंगल जो है पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, ये दो ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? आपको चाहिए तो मैं इसमें शेडिंग कर देता हूं, एक में मैं ग्रीन शेडिंग कर देता हूं, मतलब ये वाला, और दूसरा मैं एक और शेडिंग करता हूं। मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं आपको पता चल जाएगा, ये वाला ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर स्टूडेंट्स आप देखोगे, और आप यहां से देखोगे, यहां पे खड़े हो आप, अगर आप यहां से देखोगे तो पी क्यू बेस हो गया, दोनों का बेस हो गया। किसका बेस हो गया, पी क्यू बी का बेस भी पी क्यू हो गया, एंड पी क्यू सी का भी बेस कौन सा हो गया, पी क्यू हो गया। तो दोनों का बेस सेम है। और दूसरी बात यह है कि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, मतलब दोनों, ये वाली पैरेलल लाइन और ये वाली पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। इसका मतलब दोनों की हाइट सेम होगी। अगर यहाँ पे हाइट बनाते हो ऐसे, तो ये दोनों की हाइट सेम रहेगी। इसका मतलब बेस भी सेम है और ये हाइट भी सेम है, मतलब बेस आर ऑल्सो कॉमन या इक्वल एंड हाइट्स आर ऑल्सो इक्वल। और जब बेस और हाइट सब इक्वल होता है, इसका मतलब उनका रेशियो 1:1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सब इक्वल है तो 1:1 हो जाएगा, और 1:1 हो जाएगा तो एरिया दोनों के इक्वल हो जाएंगे। आ रहा समझ में? एरिया दोनों के इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, मतलब ये वाला ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। वाई? बिकॉज अगर हम इसको लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 1/1 आएगा। क्यों? क्योंकि बेस एंड हाइट है इक्वल, तो सब कैंसिल हो जाएंगे, कि कॉमन बेस है और हाइट्स भी इक्वल है, तो दोनों इक्वल, सब कट जाएगा। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। ये देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा है, वाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया क्योंकि 1:1 आया, 1/1। इसका मतलब एरिया दोनों का इक्वल है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 3। मतलब हमने स्टेटमेंट्स नोट करके रखे हुए हैं, 1 2 3, ये तीनों स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अभी लास्ट वाले कंक्लूजन के लिए।
ओके, तो ये है आपका स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और ये 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, और यहाँ पे भी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। अब बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी एंड पी क्यू सी, ये भी इक्वल है। वाई? फ्रॉम 3, ये दोनों भी इक्वल हो गए स्टूडेंट्स। वाई? फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3, अभी हमने प्रूव किया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरा राइट हैंड साइड इक्वल है। ये पूरा, ये जो है, ये दोनों सेम है। ये जो, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी विल बी इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम 1 2 3, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम क्यों हो गया? ये स्टेटमेंट नंबर 3 की वजह से सेम हो गया। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। क्या हो गया? देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यही हमको प्रूव करना था फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2। ये 1 एंड 2 आ रहा है समझ में? आपको ये बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और प्लस हम सम्स में भी स्टूडेंट्स ये काफी बार हम यूज करते हैं बीपीटी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अभी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये थ्योरम की आपको खाली स्टेटमेंट ज्यादा करके याद रखनी है। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, if a line divides any two sides of the triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। कहने का मतलब ये है कि यहां पे रेशियो इक्वल दिया हुआ है। सपोज ये वाला ट्राइंगल है, यहाँ पे हम रेशियो इक्वल प्रूव कर रहे थे, यहाँ पे बोला कि रेशियो इक्वल है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो लाइन क्या हो गया? पैरेलल हो गया, मतलब PQ विल बी पैरेलल टू BC। व्हाई? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ये रहा, by converse of BPT theorem. It means if the ratios are equal, then the line is automatically parallel to the base. Means line L is parallel to BC. Are you getting? उसका रिवर्स है, कन्वर्स है। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये आपको स्टेटमेंट सही तरीके से याद रखना है स्टूडेंट्स, ये वाला स्टेटमेंट। इफ द लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इन सेम रेशियो then the line is parallel to the third side। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं आगे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सम के लिए जो हम यूज करते हैं। ये क्या है? थियरम, द बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining side। मतलब इन लोगों ने बताया है कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है और ये बाइसेक्टर है, ये सी का बाइसेक्टर है। ओके, तो दिस इज अ बाइसेक्टर, सीई इज अ बाइसेक्टर और वो ए बी के वहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट ई, यहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, ये हमको दिया हुआ है। और अगर ऐसा है कि अगर ये बाइसेक्टर है, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये 101% ऐसा होता है कि ए ई अपॉन ई बी विल बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी। 101%। ऐसा क्यों होता है वो रीजन अभी हम देखने वाले हैं कि वाई इट इज ऑलवेज इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्शन पहले करेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे लाइन। पहली बात तो मैं ये रब कर देता हूं, एक सेकेंड। ओके, अब सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लाइन पैरेलल टू रे सीई। सीई के साथ हम एक रे पैरेलल करेंगे पासिंग थ्रू बी, ये वाला।
ये देखो ये और ये पैरेलल है। ओके, सही तरीके से नहीं आ रहा है, एक मिनट। ये देखो ये सीई, ये सीई और ये डीबी इक्वल है, मतलब डीबी हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, तो ड्रॉ लाइन सीई, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू रे सीई passing through point B, extend AC so as to intersect it at point D। मतलब ये हमने पैरेलल बनाया है सीई के साथ, सच दैट कि ये AC को हम एक्सटेंड करेंगे तो D के वहां पे ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, मतलब ये हमको डायग्राम मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कैसे होगा जो हमको प्रूव करना है, तो ये कंस्ट्रक्शन हमको करना जरूरी है, तो हमने पहले ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। ओके, क्या कंस्ट्रक्शन किया कि हमने डीबी पैरेलल बनाया सीई के साथ। हाँ भाई, इतना लिखोगे तो भी चलेगा कि कंस्ट्रक्शन ड्रॉ डीबी पैरेलल टू सीई, हो गया। इतना लिखोगे, ये याद नहीं रहता तो इतना लिखोगे तो भी चलता है। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे एक बार डायग्राम बना देता हूं, ये सेम डायग्राम, क्योंकि ये अपर पेज पे है। एक मिनट, ए सी ई, एक मिनट मैं नेम भी दे देता हूं, क्योंकि हमको बार बार ऊपर रिफर करने की जरूरत नहीं होगी। ये हमने ट्राइंगल बना दिया, ये हमने एक्सटेंड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, और ये बाइसेक्टर है। ओके, अब हम नेम ए सी बी है, ये है ए, ये है सी और ये है बी। ए सी बी है ये, और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, सीई इसका बाइसेक्टर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये है सीई। ओके स्टूडेंट्स, और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, डी, मतलब ये हम पॉइंट लिख देते हैं डी। ये मैंने इसके लिए किया क्योंकि बार बार हमको ऊपर रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने सीई जो है वो पैरेलल बनाया बीडी के साथ। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो है ये एडी इसका ट्रांसवर्सल हो गया, ये दो लाइन पैरेलल है, आ रहा है समझ में, और ये एडी उसका ट्रांसवर्सल हो गया। अगर एडी ट्रांसवर्सल है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए सी डी, ए सी ई मतलब ये वाला एंगल, एंड एंगल सी डी बी, ये दोनों इक्वल होंगे। ये देखो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वाई, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। ये देखो ये करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये लाइन सीई एंड डीबी पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो ये क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। इसका मतलब एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, वाई, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ टेकिंग बीसी एज ए ट्रांसवर्सल, अब हम बीसी को ट्रांसवर्सल लेंगे। ओके, यही लाइन में सीई पैरेलल टू डीबी, और हमने बीसी को ट्रांसवर्सल लिया है। अगर हम बीसी को स्टूडेंट ट्रांसवर्सल लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ई सी बी विल बी इक्वल टू एंगल सी बी डी। ये देखो ये वाला एंगल, ये दो एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो रहा है, देखो जेड फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये भी हमारा हो गया काम। अभी इन्होंने एक बात बताई थी हमको कि ये सीई बाइसेक्टर है। अगर सीई बाइसेक्टर तो हम बता सकते हैं कि एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल ई सी बी, ये दो एंगल भी इक्वल है, वाई गिवन, क्योंकि बाइसेक्टर होता है तो ये दो एंगल इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 से क्या बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं कि एंगल सी बी डी मतलब ये वाला इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, सी डी बी मतलब ये एंगल, क्योंकि ये एंगल इसके साथ इक्वल है,
ये एंगल इसके साथ इक्वल है और ये दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दो एंगल भी इक्वल हो गया। सही है ना? ये एंगल, ये फर्स्ट है, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, बराबर है, थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ, इसका मतलब सेकेंड एंड फोर्थ भी क्या हो गया, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? सही है ना? तो वो भी इक्वल हो गया। ओके स्टूडेंट, मैं रफ कर देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा पूरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो हमारे एंगल्स इक्वल हो गए। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ट्राइंगल लेते हैं CBD, मतलब ये वाला ट्राइंगल। मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ये वाला ट्राइंगल। अब हम ये ट्राइंगल लेंगे तो इसका बेस एंगल इक्वल है, आपको दिख रहा है ना, हमने पहले प्रूव किया है कि इसका बेस एंगल इक्वल है। अगर बेस एंगल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि CB विल बी इक्वल टू CD, CB विल बी इक्वल टू CD, आइसोस्केलेस ट्राइंगल थ्योरम। यस और नो? ये रीजन नहीं लिखा है पर आप लिख सकते हो आइसोस्केलेस ट्राइंगल थ्योरम, मतलब ये दो साइड इक्वल हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए ट्राइंगल ABD में। ABD आपको यहां से खड़े होके देखना है, देखो ABD, अगर आप यहां से देखोगे तो ये जो है EC, ये EC पैरेलल है BD के साथ, EC पैरेलल है BD के साथ, ये हमने कंस्ट्रक्शन बताया था। ओके, अगर ये पैरेलल होता है तो अभी हमने BPT पढ़ा था, हम बता सकते हैं कि AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD, मतलब दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। यस और नो? क्योंकि ये लाइन इसके साथ पैरेलल है। आ रहा है समझ में? अगर ये इक्वल है तो हमने क्या किया, AE अपॉन EB ये सेम यहां पे लिखा है। आ रहा है समझ में? AC अपॉन ये AC भी सेम लिखा है, पर हमने क्या किया, CB, ये CD के जगह पे CB लिख दिया, CD की जगह पे CB लिख दिया। वाई? बिकॉज CB इज इक्वल टू CD ना, CB इज इक्वल टू CD है फ्रॉम 4 एंड 5, और यही हमको प्रूव करना था। हमको क्या प्रूव करना था कि AE, क्या प्रूव करना था कि AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूव किया, फिर हमने ऑल्टरनेट एंगल्स बताया, फिर हमने बताया क्या गिवन है, फिर हमने बताया कि ये दो बेस एंगल इक्वल हो गए, बेस एंगल इक्वल हो गए तो साइड्स इक्वल हो गई, साइड्स इक्वल हो गई आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से। फिर हमने ये ट्राइंगल लिया ABD, बड़ा ट्राइंगल ABD। अब ये जब ट्राइंगल लिया तो हमको पता चला AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD, ये भी हमको पता चल गया। तो ये सेम हमने यहाँ पे कॉपी किया, हमने ये AC भी यहाँ पे कॉपी किया, पर हमने CD के जगह पे क्या लिख दिया, CB। वाई? बिकॉज CB इज इक्वल टू CD। आ रहा है समझ में? तो ये आपको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी याद रखना है, आपको थ्योरम भी याद रखना है, ये वाला AE अपॉन EB इज इक्वल टू CA अपॉन CB, ये आपको याद रखना है। आ रहा है समझ में? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आगे बढ़ते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए और कहीं कहीं पे सम्स में भी यूज हो सकता है। ये ऐसा है कि द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू द बेस। अगर हाइट इक्वल होती है तो किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, बेस के साथ। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। दूसरी बात, every point on the angle bisector of an angle is equidistant on the side of the angle। कहने का मतलब कि ये ABC एंगल है और ये BP एंगल बाइसेक्टर है। आर यू गेटिंग? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होता है। किससे इक्वी डिस्टेंस होता है, ये आर्म से AB और CD, मतलब point P is equidistant from AB and point P is equidistant from BC। इसका मतलब इनडायरेक्टली कहने का ये हो गया कि PM is equal to PN।
कब पी एम इज इक्वल टू पी एन होता है, तब ये एंगल बाइसेक्टर पे पॉइंट लाया होता है। आप यहां पे ड्रॉ करो, ऐसे यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये परपेंडिकुलर भी इक्वल होगा। आप कहीं पे भी बनाओ, आप यहां पे भी बना दो परपेंडिकुलर, anywhere on the angle bisector it will be equidistant from the two distinct arms। क्या होगा? equidistant from the two distinct arms। ओके, मतलब सपोज ये पॉइंट एफ है, तो ये और ये एफ एस और ये सपोज टी है, इसका मतलब एफ एस इक्वल टू एफ टी होगा। जैसे पी एम इज इक्वल टू एम एन होता है, तो एफ एस इक्वल टू क्या होगा? एफ सी होगा। ये क्या? एफ एल होगा। आर यू गेटिंग? एफ एल होगा। एफ एस इज इक्वल टू एफ एल होगा। मतलब एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस टू डिस्टिंक्ट आर्म्स। ओके ओके, अभी आगे बढ़ते। दूसरा, ये सब आपको याद रखना है खाली। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मतलब उल्टा, कि अगर रेशियो इक्वल होता है तो वो ऑटोमेटिकली एंगल बाइसेक्टर होता है। मतलब अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां पे ये रेशियो इक्वल है, मतलब ये दिया हुआ है ये वाला पार्ट, मतलब इसमें ये गिवन हो जाएगा कन्वर्स में। अगर ये गिवन है ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, तो ऑटोमेटिकली सी ई एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा सी ई। आ रहा है समझ में? ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो ये हो गया आपका कन्वर्स। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अ थ्री पैरेलल लाइन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। प्रॉपर्टी ऑफ द थ्री पैरेलल लाइंस, अब ये क्या है? ये ऐसा है, थ्योरम देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel line। इसका मतलब ये है, जो इतनी बड़ी बात लिखी है, इतना बड़ा, उसका कहने का मतलब ये है कि लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एन ये सब पैरेलल है। आ रहा है समझ में? ये सभी लाइन पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, दो ट्रांसवर्सल मतलब क्या? जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है एट ए थ्री पॉइंट। ये देखो 1 2 3, ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 3 कर रहा है ना, तो ये तीन अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ऐसी बात है, अगर वो इंटरसेक्ट करता है थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो हम बोल सकते हैं कि ए पी अपॉन ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। आई रिपीट अगेन, अगर ये तीन लाइन पैरेलल है और T1 और T2 ट्रांसवर्सल है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। क्यों ऐसे बोल सकते हैं वो हम देखेंगे, मतलब ये हमको प्रूव करना है ऐसा क्यों है। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है, दिखता भयंकर है, ऐसा लग रहा है डेंजर है, पर ऐसी कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, काफी इजी है। हम क्या करेंगे ना, एक मिनट में पहले ये सब इरेज कर देता हूं, तो क्या आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा। थोड़े मैं मार्किंग्स करूंगा अलग कलर में। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे रेड मार्किंग करता हूँ। ओके, आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने ड्रॉ पीसी किया। ये हमने पीसी बनाया, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये पीसी बनाया हमने, इसको ऐसे ज्वाइन किया पीसी, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है डी पे, बी क्यू को ये डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अभी अगर आप बराबर से देखेंगे तो हमको ये ट्राइंगल मिल गया। कौन सा ट्राइंगल मिल गया? एंगल ए सी पी, मतलब ये वाला ट्राइंगल। अगर ये वाला ट्राइंगल मिल गया, बी डी पैरेलल है एपी के साथ, बी डी पैरेलल है एपी के साथ। क्यों? क्योंकि बी क्यू पैरेलल है ना, ये पूरा पैरेलल है एपी के साथ, दिया हुआ है, तो बी डी उसका रिमेनिंग पार्ट तो पैरेलल होगा ही ना, सीधी बात है। वो जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी पैरेलल होगा।
मतलब BD विल बी पैरेलल टू AP, BD विल बी पैरेलल टू AP। और अगर पैरेलल होता है तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा ना कि अगर पैरेलल होता है तो हम बोल सकते हैं कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। क्या रीजन होगा? यस, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। आ रहा है समझ में? तो ये एक हो गया हमारा। फिर दूसरा ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला CPR, ये वाला CPR। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब इसमें भी स्टूडेंट्स ये DQ पैरेलल होगा CR के साथ, DQ पैरेलल होगा CR के साथ। क्यों? क्योंकि जब पूरी लाइन पैरेलल है CR के साथ तो DQ भी पैरेलल ही हुआ ना CR के साथ, रिमेनिंग। आ रहा है समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम PCR लेते हैं या CPR, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ओके, और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके साथ। अगर ये पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। आ रहा है समझ? वाई? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। देखो, पहले आप यहां पे खड़े थे और ये वाले ट्रायंगल को देखा CACP। अब आप यहां पे खड़े हो और आपने कौन से वाले ट्रायंगल को देखा? CPR को देखा, CPR को। आ रहा है? और ये लाइन पैरेलल, तो BPT इसमें यूज किया तो क्या आया? PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, ये हमने पहले डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखोगे सही तरीके से तो यहाँ पे PD अपॉन DC है राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में PD अपॉन DC है। मतलब ये दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। अगर ये दो इक्वल है तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, क्या बचा रिमेनिंग में? ओके, रिमेनिंग में क्या बचा? AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू PQ अपॉन QR। अगर ये दो इक्वल है तो ये दो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? ओके, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या पता चला कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। आ रहा समझ? मतलब ये दोनों को हमने साथ में लिखा। AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC है ये, और यहाँ पे पता है PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। तो ये तीनों को, दोनों को कंबाइन करके एक कॉमन स्टेटमेंट डाल दिया। आ रहा है समझ? ओके, इसका मतलब अगर ये तीनों प्रपोर्शन में या तीनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि AB अपॉन BC, मतलब ये AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। और ये ही हमको प्रूव करना था। ये देखो, ये प्रूफ हो गया। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? तो ये ऐसे करना है। प्लीज स्टूडेंट, ये थ्योरम आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं और आपको ध्यान रखना है कि आप ये जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो आपको बराबर से ध्यान में रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। ओके, तो आप ये लेक्चर सुनने के बाद प्लीज जरूर से प्रैक्टिस करते रहिए थ्योरम, और चाहिए तो नोटबुक में 3-3 बार लिखिए, 2 बार बिना देख के लिखिए, डायग्राम के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट डायग्राम वगैरह नहीं बनाते हैं, प्लीज डायग्राम भी बनाइए, सब लिखिए। 2 बार समझ के देख के लिखिए और तीसरी बार बिना देख के लिखिए। ओके, और नहीं समझ आता तो बार बार वीडियो सुनिए रिपीटेशन के, मैंने क्या समझाया। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़े पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वंस अगेन। ओके, पहले तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखा कि अगर ये ट्राइंगल है एंड PQ अगर पैरेलल है AC के साथ, PQ पैरेलल है AC के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू QC अपॉन QB। आ रहा है समझ? फिर हमने कन्वर्स देखा। कन्वर्स में क्या देखा? कन्वर्स में ये देखा कि अगर रेशियो इक्वल है, मतलब PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, मतलब ये इक्वल दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ST पैरेलल हो जाता है QR के साथ। कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर हमने आगे देखा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये ट्राइंगल ABC है और ये BD इसका बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है
तो हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। देखो आपने यहां से स्टार्ट किया था ए बी अपॉन बी सी, तो आपको यहां से वापस स्टार्ट करना है ए डी अपॉन डी सी। अगर आप ऐसे लिखते हो सी बी अपॉन बी ए, तो आप ऐसे लिखोगे सी डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी ए। आ रहा है समझ? अगर आप ऐसे लिखते हो सी बी अपॉन बी ए, तो आप यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू सी डी अपॉन डी ए। दोनों वाइजा वर्सा करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द थ्री पैरेलल लाइंस पढ़ा, मतलब ये सब आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है स्टूडेंट्स 11th पेज पे। प्रॉपर्टी ऑफ द थ्री पैरेलल लाइंस क्या पढ़ा था कि अगर ये लाइन पैरेलल है ए एक्स इज पैरेलल टू बी वाई इज पैरेलल टू सी जेड, ओके, और लाइन एल एंड लाइन एम अगर पैरेलल है, सॉरी ट्रांसवर्सल है, नॉट पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, ये तीन लाइन पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स वाई अपॉन वाई जेड। ये हमने आज इतना पढ़ा है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो ये हमने आज पढ़ा है, आपको ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, ये भी सॉल्व कर लेते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, मतलब ये तीनों पैरेलल है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 5.4 है, और यहाँ पे दिया हुआ है ये 9 है, और यहाँ पे बी डी दिया हुआ है 7.5, और आपको डी एफ बोला है। ओके, ये ढूंढना है। तो जब लाइन पैरेलल है, ओके, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो क्या आएगा, ए सी अपॉन क्या आएगा, सीई, करेक्ट, ए सी अपॉन सीई इज इक्वल टू क्या आएगा, बी डी अपॉन डी एफ। क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। आ रहा है समझ? ओके, इसका मतलब यहाँ पे AC की जगह पे 5.4 लिखा, CE की जगह पे 9 डाला, और BD क्या है हमारा 7.5। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन DF। तो अभी आपको DF ढूंढने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ पे ये DF यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 9, ये 9 यहाँ पे आ गया, आ रहा है, और ये डी एफ इधर आ गया, और 5.4 नीचे आ जाएगा, क्रॉस अरेंजमेंट, इसको ट्रांसपोज प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, मतलब ये क्रॉस अरेंजमेंट सब किया। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 75 इंटू 9 अपॉन 54, ऊपर का पॉइंट निकाला, नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 किया, नीचे का पॉइंट निकाला, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो ये हो गया 9 6 54। आ रहा है समझ में? और अब ये भी कैंसिल हो सकता है, ये 10 भी कैंसिल हो गया, तो 75 अपॉन 6, तो यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं क्या आंसर आता है, 75 अपॉन 6। ओके, तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, ये हो गया 1 5, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 12 होगा, 5 माइनस 2 3, ये 0 डाला यहाँ पे पॉइंट, 6 5 जा 30। तो ये भी एक्टिविटी सॉल्व हो गई। कितना आया आंसर, 12.5। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 12.5। तो ये एक्टिविटी आपके पेज नंबर 12 पे है। तो ये मैंने सॉल्व किया क्योंकि एक्टिविटी है, तो आपको अभी सिखाया, तो उसके बेस पे ये एक्टिविटी हमने सॉल्व की है। यहाँ पे ये क्या लगता है, एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है रे बी डी बाइसेक्ट द एंगल ए बी सी, एंड ए डी सी ये कोलिनियर है, एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी है, ओके, एंड ए ई बी ये भी कोलिनियर है, और यहाँ पे बताया प्रूव दैट ए बी, क्या बोला है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ये हमको बोला है, इन्होंने करके दिया हुआ है। पहली बात ए बी सी ट्राइंगल लिया, उसमें ये बी डी बाइसेक्टर है,
इसका हम बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी आप ट्राइंगल ए बी सी ले लो, उसमें डी ई इज पैरेलल टू बी सी है। अगर ये पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। क्या आएगा रीजन? बीपीटी, बिकॉज लाइन पैरेलल है तो रेशियो प्रोपोर्शन बीपीटी। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ सेम दिख रहा है, ये देखो ए डी अपॉन डी सी है, यहाँ पे भी ए डी अपॉन डी सी है, तो क्या आएगा? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। आ रहा है समय फ्रॉम 1 and 2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये सॉल्व करना था जो आज हमने सॉल्व किया है। प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे ही स्टॉप होते हैं। आज हमने बीपीटी थ्योरम सीखा, कन्वर्स बीपीटी सीखा, एंगल बाइसेक्टर सीखा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम उसका कन्वर्स सीखा, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द थ्री पैरेलल लाइन सीखा। ये सब चीज हमने सीखी है, तो आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले and also press the bell icon for our latest update. Thank you for watching video. Bye. Take care.